आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। प्रोमिनेंटली नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे पता है वो यहाँ है। जंडियाल साहब है। Eighth over. 17 runs required in 2 overs. थैंक यू मैम। सर सामने नहीं भरावा है सामने सर इधर आइए, सामने आइए भैया। ठीक है जी, ठीक है। The team first being introduced. Light green, yellow. A lovely hit there. राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। डोगरा रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारी रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारी रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। मिशन स्टेटहुड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लैंड एक्ट हाय 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 हाय। लैंड एक्ट हाय 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 हाय। लैंड एक्ट हाय 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 हाय। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। लैंड एक्ट हाय 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 हाय। डोगरा रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। आज हम सारे यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि राष्ट्रपति जी ने अभी जो संसद में भाषण किया है, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहद निराशा पहुंची है। उन्होंने कहा है कि राज्य का दर्जा जाने के बाद और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम बेहद खुश है। और उन्होंने ये कहा, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बजट सेशन के, कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत विकास हो रहा है, जबकि यहाँ पे लैंड एक्ट, लैंड लॉज और डोमिसाइल ला करके बाहरी पूंजीपतियों को बिना स्टेट सब्जेक्ट के जमीनें दी जा रही हैं और हमारी डोगरा रियासत का इतिहास खत्म कर दिया है इन्हीं मांगों को लेकर के। आज हमारी ये मांग है कि राष्ट्रपति जी, आप जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत झूठ बोल रहे हैं और हमारी मांग यह है कि हमारा राज्य का दर्जा हमें वापस दिया जाए और किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। किसानों की मांगों को पूरा से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो गलियां हैं यहाँ की, यहाँ आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम है। बच्चों को स्कूल जाना है या हमको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो हमारा निकलने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और जो हमारी समस्या है इस पे गौर करें और हमारे को सही ढंग से जीने का राह दें। अभी मैं इनसे, अभी आपके सामने देखो एक गाड़ी खड़ी है, कोई पता नहीं ये गाड़ी कहाँ से निकलेगी, कैसे, जिसके कारण हमारे सारे ड्रेनेज ब्लॉक हो गए हैं, अनहाइजीनिक हो गया है हमारा सारा एरिया। इसलिए गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको भी अच्छे ढंग से अच्छी सहूलत दे ताकि हम अच्छे नागरिक की तरह यहाँ पे रहना सहना और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से कर सकें। प्रोमिनेंटली नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे पता है वो यहाँ है। जंडियाल साहब है। बहुत बहुत धन्यवाद।
रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, दिल में बसाए रखना। सैकड़ों परिंदे आसमान पर आज नजर आने लगे। बलिदानियों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से लड़ने। और के दौरान खासतौर पे अशोक गुप्ता साहब, डॉक्टर दुष्यंत साहब और इनकी टीम को शुक्रिया करना चाहता हूं। एक बहुत ही नोबल थॉट जो इन्होंने लेकर के आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की दावत दी और फिर पुलिस के साथ मिलकर इसका इंतजाम किया। ये मुझे लगता है कि अपनी नौबत का पहला प्रोग्राम है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही है मार्टियर्स मेमोरियल के ऊपर। आज की सभा में शिरकत करते मेरे एस्टीम्ड सीनियर रिटायर्ड कोलीग्स खुदा सर, भान सर, मदन लाल सर, बाकी एस्टीम्ड रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स और मेरे कोलीग्स, रोटरी के मेंबर्स, पावा जो हमारी रूह है ऐसे प्रोग्राम्स की, उसकी तरफ से जो मैडम लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, मिसेस अशोक गुप्ता जो खासतौर पे रोटेरियन की तरफ से भी है और हमारी तरफ से भी है, पावा की तरफ से भी है, रोटेरियन क्लब की बाकी जो लेडी मेंबरान, हमारे शहीदों के परिवारजन जो हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं, और हमारे पुलिस के परिवार के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सदस्य, मीडिया के लोग और आज के इस प्रोग्राम में कॉमन जो हमारे इनवाइटीज हैं पुलिस की तरफ से और रोटरी क्लब की तरफ से, मैं सबको शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज की तकरीब जो एक जज्बात के साथ जुड़ी है, एक फीलिंग के साथ जुड़ी है, आपने उसमें शिरकत की है। सरकारी तौर पे ऑफिशियल फंक्शंस जैसे जिक्र हुआ है 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे के माध्यम से होते हैं। 30 जनवरी को भी हम लोग एक फंक्शन यानी कल शहीदों के नाम पे करते हैं, मगर इस खास टोकन रिस्पेक्ट का, इज्जत का, सम्मान का हमारे शहीदों के लिए जो पुलिस के शहीद हुए हैं, इस प्रोग्राम को लेकर के मैं फिर से इनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप सब इसके अंदर शामिल हुए हैं और हमारी दावत पे आप यहां पर आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लोग पुलिस वाले अपनी बहुत सारी चीजों को लिखते नहीं हैं, सिर्फ समाज के बीच में छोड़ देते हैं ताकि समाज में से ही कोई याद भी करे, उसको रिकॉर्ड भी करे और किसी न किसी रूप में उसको समाज के सामने पेश भी करे। मगर थोड़े पिछले ही 3 डेकेड पे अगर नजर मारें थे जो सिलसिला जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों और अफसरों की शहादतों का रहा है, तो मन में 2 तरह की भावनाएं एक साथ पैदा होती है। एक तो गम की भावना कि हमने इतने साथी अपने खोए हैं, बड़ी तादाद में हमने अपने साथी खोए हैं, और एक फख्र की भावना कि इन बहादुर साथियों की वजह से आज हमारे समाज में अगर कोई बेहतरी, हालात में अगर कोई बेहतरी देखने को मिल रही है, तो उसमें हमारे इन सूरवीर योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, जान की कुर्बानी दी। सैकड़ों की तादाद हो गई है और जो सिलसिला अभी थमा नहीं है, अभी भी जारी है। इस साल भी
हमने अपने बहादुर योद्धा खोए, मगर एक बात जो बदली हुई पहले से दिख रही है, जिसका जिक्र अभी हुआ कि इस साल 4 पुलिस के शहीदों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जी बात कुछ नहीं है। शहादतें समाज पहचाने, हमारी इंस्टीट्यूशन पहचाने, हमारी एस्टैब्लिशमेंट पहचाने तो लड़ने के लिए मनोबल और भी बढ़ता है। पिछले साल भी 2 शौर्य चक्र जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले, इस साल 4 मिले, और मैं समझता हूं कि समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वतन और मुल्क के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हमारे सब जवान और ऑफिसर आज भी अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा वैसे ही रखते हैं और रखते रहेंगे जैसा पिछले 30 सालों में चला है। हमारा फर्ज है कि हम अपने समाज की, अपने लोगों की सेवा और सुरक्षा में अपने आप को कमिट करें, डेडिकेट करें। और मुझे फख्र इस बात का कि इस फर्ज को निभाने में हमने कसर नहीं छोड़ी है, कमी नहीं छोड़ी है। और मुझे फख्र इस बात का भी है कि इसकी सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए आप लोगों ने, समाज ने और वक्त की लीडरशिप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा कोई मौका नहीं होता जब जहां पहले रियासत की, अब यूपी की लीडरशिप, एलजी मनोज सिन्हा साहब, इससे पहले मुर्मू और सत्यपाल मलिक साहब, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी, कोई मौका ऐसा नहीं होता है जब खास तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के काम का और इनके शहीदों की कुर्बानी का जिक्र नहीं करते। मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि आज इन कुर्बानियों को पहचाना भी जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रहा कि मुझे इस प्रोग्राम को बीच में छोड़ के जाना पड़ेगा। मीटिंग एलजी साहब के साथ है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा पहले उठ के आपसे रूबरू होना पड़ा, आपसे बात करनी पड़ी, वरना मैं आखिर तक इस प्रोग्राम का हिस्सा रहना चाहता था। मगर मुझे खुशी है कि हमारे सीनियर रिटायर्ड कलीग जो बहुत हर तरह से पुलिस की सपोर्ट में, समर्थन में अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते हैं, वो जहां पर तशरीफ रख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि वो आगे चलने वाले प्रोग्राम को अपने हिसाब से अपनी ब्लेसिंग्स भी दें और शहीद परिवारों के साथ इंटरेक्शन भी करेंगे, उनको मिलेंगे भी। और And we again thank our guest of 8th over. 17 runs required in 2 overs. थैंक यू मैम। आज ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, ये एक बहुत मेरे ख्याल से अच्छा इनिशिएटिव है जो हर साल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। आजकल के स्ट्रेसफुल टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल का जो कॉन्सेप्ट है। तो मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ इंस्टीट्यूट को एक इतना अच्छा टूर्नामेंट। आज जम्मू कश्मीर लद्दाख जो हमारे सीएज हैं, उनकी जो एसोसिएशन हैं, उनके यहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा है। ये पिछले लगभग 11-12 साल से इन्होंने ये टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं और बहुत बढ़िया काम है। हमारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने अपने काम में लगे रहते हैं, स्ट्रेस भी होता है, उसके बाद घर का स्ट्रेस भी होता है। ये जो इस तरफ इन्होंने अपने एसोसिएशंस को या नौजवानों को जोड़ा है, मोड़ा है, बहुत बड़ी बात की है। तो मैं भी यहाँ थोड़ी देर के लिए आई हूँ, तो मुझे भी अपने आप को बड़ा फ्री लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये लोग तो खेल रहे हैं मैच, कैसा लग रहा होगा। मैं यही इनकी जो एसोसिएशन है, लल्ले जी हैं, चाहे विनय जी हैं, जो इनकी पूरी राजदान साहब है, पूरी इनकी जो टीम है, ऑर्गेनाइजर टीम है, जिन्होंने पहले जिसने इसको स्टार्ट किया, मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो नया काम को शुरू करता है, मैं ये अक्सर कहता हूँ कि वैष्णो देवी की यात्रा जम्मू से शिवसेना के अशोक गुप्ता ने स्टार्ट की।
प्रमंडल की यात्रा हमारे गुलचैन सिंह चाड़ा जी ने स्टार्ट की वहाँ सर। नया काम जो शुरू करता है उसके बड़ी मुबारकबाद है। यही प्रार्थना करते हुए कि आने वाले समय में जो आजकल हमारे नई पीढ़ी यंगस्टर्स आ रहे हैं इस प्रोफेशन के अंदर, उनको एक अच्छा इन्होंने एक मौका फ्राहम किया है ताकि वो कुछ लम्हे कुछ समय निकाल कर अपने इस काम काज से स्पोर्ट्स की तरफ अपने सेहत की ऐसा है श्रीमान जी, आज हमें 2 महीने हो गया प्रोटेस्ट करते हुए। हम लोग जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर मंदिर हैं दरमार्ग के अंदर, इनको श्राइन बोर्ड के साथ गठित करवाना चाहते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है। आज जो मंदिरों की दुर्दशा हो गई है, जिसके जिम्मेवार हमारे धर्मार्ग के ट्रस्टी डॉक्टर कर्ण सिंह और उनके पुत्र हैं। आज ये स्थिति हो गई है, जो हमारे मुलाजम 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी नींद नहीं खुल रही है। हमने गवर्नर महोदय से भी अपील की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी कोई कमेटी घोषित करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं की। ना मैडम कितने मिनट का? 2-3 मिनट। 2 और 3 5 बुरी हालत हो गई। आज जम्मू के साथ, जम्मू खित्ते के साथ, जम्मू के लोगों के साथ जिस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो और चाहे उनकी यहाँ उनके टूरिज़्म हो, चाहे उनका यहाँ पिलग्रिम टूरिज़्म हो, और चाहे वो उनका आर्ट कल्चर हेरिटेज हो, हर पर हमला हुआ है। मैं तो कहता हूँ इस किस्म का हमला पहले कभी नहीं हुआ था। और हमारे पहाड़ ख़त्म हो गए, हमारे टूरिस्ट स्पॉट ख़त्म हो गए। आप देख सकते हो ये नेशनल हाईवे 44 जो बन रहा है, ये ब्रिजेस पर बनना था, ये फ्लाईओवर पर बनना था, पहाड़ काटे जा रहे हैं। पूरे पहाड़, पूरी एग्रीकल्चर लैंड धंस गई है और टूरिस्ट स्पॉट ख़त्म हो गए। सिर्फ हम आज ये समझते हैं कि सिर्फ 1 करोड़ जो माता वैष्णो का यात्रु आ रहा था, उसको सीधा कश्मीर लेने के लिए हमें खुशी है। कश्मीर हमारा है, लेकिन इस कास्ट पर नहीं करना चाहिए था। एक को गर्व करके आप ये करते। दूसरा, हमारे कल्चर पर, आर्ट पर, शनाख्त पर इतना ज़बरदस्त हमला है कि हमारा जम्मू फेस्टिवल ख़त्म कर दिया। हमारा ये जो यहाँ पर जो कन्वोकेशन रिसेंटली हुई है, वहाँ पर पगड़ियाँ उठा के कौन सी कैप ला दी, जो मिलिटेंट्स की कैप थी। हमारे डिग्री होल्डर्स अपनी वो डिग्रियाँ लेते वक्त फ़ोटो अपने घरों में रखते, वो ये मिलिटेंटों की कैप से फ़ोटो अपने रखते। ये हो गया। और इसके साथ हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। हमारे वो हीरोज़ जिनकी कहानियाँ सुन के हमें आरी जनरेशन को प्रेरणा मिल सकती है, फ़ख्र महसूस होता है, वो कहानियाँ, उनके मेमोरियल। आप देखिए जनरल जोरावर चौक का नाम क्या रखा है, शर्म नहीं आती इन लोगों को। इसलिए ये दुखी होकर हम सोच रहे थे कि हमारी बात सुनने कोई आएगा। खुशी हुई कि पार्लियामेंट की तरफ से 31 पार्लियामेंट मेंबर्स की इंक्लूडिंग साम मिनिस्टर एक कमेटी बनी कि जाओ जम्मू कश्मीर का हेरिटेज, वहाँ की आइडेंटिटी, वहाँ की शनाख्त, वहाँ का टूरिज़्म और ये चीज़ें यहाँ वहाँ पर देख के फैसला करो। कनेक्टिविटी आई टीम, हम इंतज़ार में थे। सीधे वो कश्मीर गए, अच्छी बात है, कश्मीर को देखना चाहिए, हमारी जगह है वो। लेकिन अफसोस की बात है 4 दिन वहाँ टूरिस्ट स्पॉट घूमते रहे और 4 दिन लोगों को मिलते रहे जम्मू के। हम ये गर्दनें खड़ी कर करके इंतज़ार करते रहे, यहाँ नहीं आए, सीधे दिल्ली चले गए और अफसरों को बुलाया, वहाँ फैसले कर रहे हैं। क्या देखा उन्होंने जम्मू का? तो हमने एक अर्जेंट मीटिंग यहाँ पर हमारी जो डोगरा, इस डुग्गर प्रदेश की जो मेन पर्सनैलिटीज़ हैं, शख्सियत हैं, उनको सबको रिक्वेस्ट की और उस दिन सब के सब यहाँ आए और यहाँ आकर हमने इस पर सारे अपने विचार रखे और फैसला किया कि हम सब लोगों की 90 लोग हमारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने जो सिग्नेचर्स हैं कि हम एक पिटीशन फाइल करते हैं। वो पिटीशन आपके ज़रिए आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, भेज दिए हमने। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर, अपनी सबको भेज दिए
आपके माध्यम से हम पब्लिक को भी बताना चाहते हैं। इसमें देखिए SS बलौरिया रिटायर्ड हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं और वाइस चांसलर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के। दोनों एक्स वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर RR शर्मा, प्रोफेसर RD शर्मा। इसी तरीक़े से आगे हमारे अशोक अंगुराना डोगरा सभा के बाकी मेंबर्स हैं। श्री MM खजूरिया IPS से रिटायर्ड DG रहे हैं यहाँ पर। युवराज विक्रमादित्य, जनरल गोवर्धन सिंह जी हैं, जनरल सुनीता कपूर हैं, प्रोफेसर पोस्ट चाणक्य हैं, ख्वाजा साहब हैं। ये सारी लिस्ट है। मेरे साथी यहाँ जो बैठे हैं ये सारे सिनेटरीज हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, अमानत अली जी हैं, मदन जी हैं, ये सारे आर्टिस्ट भी सारे। तो 90 एक बड़े प्रोमिनेंट डोगराज की ये अपील जो है, ये पिटीशन जो है, ये हम फाइल कर चुके हैं। उसमें 2 बातें हमने कही। इधर देखो, ठीक है इधर अच्छा ठीक है। अर्निया टाउन में आयुष्मान भारत के अंतर्गत आज यहाँ गोल्डन हेल्थ कार्ड जो है, जो एक बड़ा ही एक ऐसी स्कीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा चलाई गई कि हर जहाँ जो गरीब परिवार है जिनको हेल्थ में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई सर्जरी किसी की करनी है, तो 5 लाख तक करीब जो इस हेल्थ कार्ड के जरिए वो फ्री इलाज जो है वो अच्छे हॉस्पिटल में जो है वो करा सकता है। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ये सुविधा जो है हर व्यक्ति को जो है वो दी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के वासियों को एक बड़ा ही ऐसा मैं समझता हूँ कि मदद उनकी की है कि वो भगवान न करे किसी के घर ऐसी बीमारी कोई ऐसी आ जाए, लेकिन बीमारी जो है किसी को पूछ के नहीं आती। जब कोई बीमार होता है तो जब उसका इलाज का एस्टिमेट बनता है तो कोई 4 लाख, कोई 3.5 लाख, कोई 5 लाख, तो गरीब परिवार जो है वो सोच के ही जो है आदि मैं समझता हूँ कि उसकी बीमारी जो है वो वहाँ पे ही बढ़ जाती है। तो इसलिए ये एक अच्छी स्कीम है, बड़ा ही लोगों के वेलफेयर के लिए है। तो उसी के तहत हमारे म्यूनसिपल कमेटी अर्निया के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे यहाँ के जो काउंसलर हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, सब ने मिलकर यहाँ लगभग 50 के करीब जो लोग हैं उनको ये गोल्डन हेल्थ कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारी कोशिश है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट जल्द से जल्द उनको मिले, और किसी के घर में भी अगर कोई ऐसा बीमारी कोई आती है तो उसके इलाज के लिए फ्री हॉस्पिटल में उसका इलाज जो है हो, उसके लिए आज हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हेल्थ कार्ड का किया। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। डोगरा रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारी रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारी रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। मिशन स्टेटहुड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लैंड एक्ट हाय 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 हाय। लैंड एक्ट हाय 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 हाय। लैंड एक्ट हाय 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 हाय। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। लैंड एक्ट हाय 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 हाय। डोगरा रियासत वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। आज हम सारे यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि राष्ट्रपति जी ने अभी जो संसद में भाषण किया है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहद निराशा पहुंची है। उन्होंने कहा है कि राज्य का दर्जा जाने के बाद और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम बेहद खुश है, और उन्होंने ये कहा
राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बजट सेशन के कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत विकास हो रहा है, जबकि यहाँ पे लैंड एक्ट, लैंड लॉज और डोमिसाइल ला करके बाहरी पूंजीपतियों को बिना स्टेट सब्जेक्ट के जमीनें दी जा रही हैं और हमारी डोगरा रियासत का इतिहास खत्म कर दिया है इन्हीं मांगों को लेकर के। आज हमारी ये मांग है कि राष्ट्रपति जी आप जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत झूठ बोल रहे हैं और हमारी मांग यह है कि हमारा राज्य का दर्जा हमें वापस दिया जाए और किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, किसानों की मांगों को पूरा किया। से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो गलियां हैं यहाँ की, यहाँ आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम है। बच्चों को स्कूल जाना है या हमको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो हमारा निकलने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और जो हमारी समस्या है इस पे गौर करें और हमारे को सही ढंग से जीने का राह दें। अभी आपके सामने देखो एक गाड़ी खड़ी है, कोई पता नहीं ये गाड़ी कहाँ से निकलेगी कैसे, जिसके कारण हमारे सारे ड्रेनेज ब्लॉक हो गए हैं, अनहाइजीनिक हो गया है हमारा सारा एरिया। इसलिए गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको भी अच्छे ढंग से अच्छी सहूलत दे ताकि हम अच्छे नागरिक की तरह यहाँ पे रहना सहना और अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से कर सकें।